हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के बारे में जानते ही होंगे। अच्छा, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, जो नवोदय विद्यालय समिति है उसको आप ऐसे मत समझिएगा कि किसी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। अब और ज्यादा सिंपल वे में बताऊं तो जो आपके नवोदय विद्यालय होते हैं, ठीक है, नवोदय स्कूल जो होते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नवोदय स्कूल से पढ़े होंगे। वो सारे जो है वो रन किए जाते हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा मुझे कोई डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, वैसे तो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, बट यहाँ पर जो है वो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो 2024 में एक वैकेंसी आउट की थी। 2024 के स्टार्टिंग में एक वैकेंसी जिसमें लगभग जो है वो 1300 के करीब पोस्टें थी, 1300 प्लस ही थी। और उसमें एक पोस्ट थी आपकी लैब अटेंडेंट की। ठीक है, लैब अटेंडेंट की, और 161 पोस्टें थी जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो +2 मांगी गई थी, और 18 से 30 साल जो है वो इसकी एज यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी नॉन टीचिंग, वैसे ये टीचिंग की भी पोस्टें निकालते हैं, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की भी पोस्टें निकालते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं नॉन टीचिंग की, और स्पेशली लैब अटेंडेंट की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इसी के बारे में। तो ये जो आपका हफ्ता गया है, ठीक है, आज क्या तारीख हुई है, आज तारीख हुई है आपकी 19। ठीक है, तो अराउंड 14-15 से इनके एग्जाम थे शायद से, ठीक है, और 19 तक जो है वो आपके एग्जाम यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पोस्टों से रिलेटेड थे। ठीक है, तो रविवार को जो है वो यहां पर लैब अटेंडेंट का एग्जाम था। ठीक है, और आप यकीन नहीं मानोगे कि शिमला में जो है वो इनका सेंटर था। शिमला सेंटर की यहां पर बात हो रही है, राजधानी शिमला में रविवार को आयोजित नवोदय विद्यालय समिति की लैब सहायक भर्ती परीक्षा में बड़ा जो है वो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। ठीक है, यहां पर जो है वो नकल करते हुए लगभग लगभग जो है वो 40 कैंडिडेट्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। समझ सकते हो कितने बड़े पैमाने पर जो है वो यहां पर नकल हो रही थी। ठीक है, और ये शिमला में जो है वो अलग अलग जगह पर सेंटर बनाए गए थे, और उसमें 40 कैंडिडेट को जो है वो यहां पर अरेस्ट किया गया है। ये मामला ना केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। यहां पर अगर शिमला में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, सेंटर यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक शिमला था, एक और सेंटर था। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है वो सेंटर बनाए गए थे। अब अगर यहां पर अगर 40 कैंडिडेट को अरेस्ट किया जाता है एक ही जगह पर, मतलब कि एक ही सिटी के अलग अलग सेंटर में 40 कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर यह सोचने वाली बात है कि जो बाकी जगह पर भर्ती हो रही है, ठीक है, वो कितनी पारदर्शिता से हो रही है, कितने अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, ये आप खुद से सोच सकते हो। और ये ऐसी नहीं थी कि भाई पर्चियों वाला सिस्टम जो स्कूल वगैरह में चलता था वो वाला। ठीक है, बिल्कुल हाईटेक तरीके से यहां पर जो है वो नकल करवाई जा रही थी, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह का यूज किया जा रहा था। तो ब्लूटूथ हो गए, आपके अन्य उपकरण हो गए, इसमें लगभग इसको यूज करते हुए 40 कैंडिडेट को जो है वो अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि जो आपके माइक्रोचिप्स का यूज किया जा रहा था, माइक्रोचिप का यूज किया जा रहा था, प्लस इनके पास जो है वो छोटी सी सिम अटैच करके जो है वो इनको डिवाइस दिए हुए थे। ठीक है, अब ऐसे डिवाइस दिए हुए होंगे शायद जो किसी की पकड़ में ना आए हों। इसके अलावा छोटे कैप्सूल के रूप में आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा किस तरीके से संजय दत्त द्वारा जो है वो यहां पर कान में लगाकर जो है वो भर्ती परीक्षा, मतलब कि एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जा रहा था, उसी की सेम उसी तर्ज पर जो है एक छोटा सा कैप्सूल जो है वो स्टूडेंट्स के कान में लगाया गया था, जिसको मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो उसके थ्रू जो है वो बाहर से बैठे उनको पेपर बताए जा रहे थे। ठीक है, और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40 कैंडिडेट को जो है वो गिरफ्तार सिर्फ एक सिटी से जो है वो किया गया है। अब ये अपने आप में आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम है अगर एक ही सिटी में इतना हो रहा है। ठीक है, और वो भी एक ऐसे एग्जाम में जो पूरा आपका सेंटर लेवल पर, मतलब कि सारी स्टेट्स में होता है, जिसमें टीचिंग वैकेंसीज भी आती है, नॉन टीचिंग भी आती है। अब इसमें देखो, छोटा शिमला में लगभग 13 गिरफ्तारियां की गई है। ठीक है, ढली में जो है वो 12 की गई है, आपके सदर थाने में जो है वो 7 की गई है, और न्यू शिमला में 8 गिरफ्तारियां यहां पर की गई है। ठीक है, अलग अलग जगह पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, जितने भी कैंडिडेट हैं 40 के 40 हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये कोई संगठित, मतलब कि एक ही गिरोह है। ठीक है, जो सारे मतलब कि एक ही गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं।
और ये सरकारी जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनको टारगेट करते हैं, ठीक है, उनको पास करवाने के लिए जो है वो कैंडिडेट से पैसा लेते हैं। अच्छा, पैसों की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो एक एक कैंडिडेट से जो है वो 4 से लेकर 12 लाख रुपए जो है वो यहां पर लिए गए हैं। स्टार्टिंग में जो पूछताछ की गई है कैंडिडेट से, वो उसमें ये सामने आया है कि 4 से 12 लाख रुपए कुछ पेमेंट एडवांस में और कुछ आपके क्लियर होने के बाद, ठीक है, ऑब्वियस सी बात थी, अगर पकड़ में ना आते तो क्लियर होने ही थे। तो 4 से 12 लाख रुपए जो है वो एक कैंडिडेट से यहां पर लिए जा रहे हैं। तो अपने आप में सोच लो कि अगर ये बात, तो ये तो आ गए पकड़ में, अगर नहीं पकड़ में आते तो बात वहीं घुमा फिरा के हो जाती है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने इसका फॉर्म भरा हो और बहुत सारे बच्चे भरते भी हैं, ठीक है, तो क्या गारंटी है उनकी कि उनकी सिलेक्शन होगी ही होगी, जब इस तरीके के ब्लूटूथ डिवाइस हाई टेक जो है वो यहां पर चीजें यूज की जा रही है कि बाहर से बैठकर पेपर बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये तो अच्छी बात थी कि ये कैंडिडेट जो है वो यहां पर पकड़ में आ गए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ शिमला की बात हो रही है, ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, शिमला में ही 40 गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी तो आप सोच लो कि ये एग्जाम जो है, इसमें आपका ये वाला एग्जाम भी हुआ है। और ये किसके बारे में बताइए, ये मैंने सिर्फ आपको लैब सहायक के बारे में बताई है जो संडे को हुई है। इसके अलावा भी अलग अलग पोस्टों पर जो है वो 14 तारीख या 15 तारीख से इनके एग्जाम हुए हैं, ठीक है। अब अलग अलग में वो धीरे धीरे जब पूछताछ होती रहेगी, ठीक है, और चीजें सामने आती रहेंगी, तब जाकर जो है वो पता लगेगा। बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो फीस सबमिट करते हैं, 500 1000 रुपए देते हैं, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उनको देखने में क्या मिलता है कि 40 कैंडिडेट ऐसे जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने नकल की थी। चलो ये तो आपके पकड़ में आ गए, बट ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो ऐसे लगे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो सीरियस एक्शन होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।